उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बिल की कॉपी में कई तरह के प्रावधान नजर आ रहे हैं। चाहे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखने का नियम हो या सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलने का। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने इससे भी कठोर नियम अख्तियार किए हैं। लेकिन बिहार के सुशासन बाबू को योगी का ये जनसंख्या नियंत्रण मॉडल कुछ खास रास नहीं आया। सोमवार को जनता दरबार में जनता की फरियाद सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने जब मीडिया कर्मियों से बात की और किसी ने ये सवाल कर दिया कि क्या ये वक्त आ गया है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, जवाब में नीतीश कुमार ने खरे शब्दों में कह दिया कि जो राज्य जो चाहे करे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को अगर आप केवल कानून बनाकर कंट्रोल करने की सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से हो जाएगा। एक बात हम आपको बहुत साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं, तो देखिए इससे काम शुरू करते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता करें। बातों में नीतीश कुमार ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण के बहाने ही लालू परिवार पर निशाना साध दिया। इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए क्या बात, तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा में कम हो तो कुल मिलाकर के प्रजनन दर घटेगा। बता दें कि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत जैसे देश में बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है। इसलिए जनसंख्या से जुड़ा कानून बनाने से बेहतर देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू किया जाए।